शिकायत करना बंद नहीं करेगा तो वो राजा से रंक बन जाएगा। और अगर उसको बोलना कि वो अगर शुक्र थैंक यू करना बंद कर देगी तो वो और उसकी हालत वो हो जाएगी, इसलिए वो थैंक यू करना कंटिन्यू करे। तो राजा को बोला कि आप थैंक यू करो, और वो तो खैर थैंक यू कर ही रही थी, है ना। तो बोला मेन मैसेज ये था कि जो शुक्र करते, जो शुक्राना करते हैं हर चीज का ना, उसका फलता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है, वो रुकेगा नहीं। और अगर शिकायत करेंगे तो जितना है वो भी खत्म हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, और ये संतुष्ट आत्मा की निशानी होती है। तो सिंपल भाषा में जो इतना देर हम लोग बोले उसका यही है, जो मिला, जितना मिला है उसके लिए हम लोग परमात्मा का शुक्रगुजार करें, बाबा को शुक्रिया करें, बाबा थैंक यू, इतना तो दिया आप, इतना तो मिला है, और उसमें अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है तो क्या बड़ी बात है ना। सर्व खजानों से भरपूर करने वाले, कौन कर रहा है भरपूर? बाबा। सर्व खजानों से भरपूर करने वाले सदा सुखदाता बाप दादा बोले। आज बाप दादा अपने विश्व में चमकने वाली मणियों को देख रहे हैं। किसको देख रहे हैं? विश्व में चमकने वाली मणियों को। हर एक मणि की अपनी अपनी चमक है। हम हर एक आत्मा की अपनी अपनी चमक है। हर एक मणि अपने द्वारा बाप के गुणों और कर्तव्य को नंबरवार प्रत्यक्ष कर रही है। मैं आत्मा जब मणि हूं, ये चमकेगी कैसे? जितना जितना बाबा के गुण और शक्तियां मेरे अंदर आती जाएगी, वो व्यवहार में दिखता जाएगा, आत्मा चमकेगी, आत्मा की लाइट और बढ़ी हुई रहेगी। हर एक मणि द्वारा बाप दादा दिखाई देता है। जितना मणि बाबा को याद रहेगा, जितना बाबा को याद करते रहेंगे, मैं आत्मा चमकूंगी, आत्मा चमकेगी। आपको और कुछ नहीं, आत्मा चमकेगा, ललाट आपका चमकेगा ना। भगवान को आपने रखा है अपने पास, प्लस आत्मिक अभ्यास जितना ज्यादा करेंगे, जितना इस लाइट के बारे में सोचेंगे, ये लाइट और बढ़ता जाएगा। अब आप सोचो, जाओ अंदर और देखो, ब्रेन के अंदर, इस पूरे इस एरिया के अंदर चले जाइए, यहाँ बीचों बीच एकदम ऊपर से जाएंगे नीचे, यहाँ पर अंदर 2.5 इंच इधर अंदर, 2.5 इंच ऊपर से, यहाँ पर एक ज्योति है, वो मैं हूं। भ्रिकुटी सिंहासन, भ्रिकुटी तो हमको बाहर से तो ये दिखता है ना, पर इसमें 2.5 इंच पीछे और 2.5 इंच नीचे ऊपर से, वहां मैं हूं। चमक रही है एक आत्मा मणि, मणि के समान। और देखिए, मैं आत्मा लाइट, पवित्रता की लाइट, ज्ञान की लाइट से चमक रही हूं। ज्ञान इतना भरपूर है कि मैं ज्ञान की रोशनी फैला रही हूं। महसूस करिए, अंदर से देखिए बाहर की ओर, अंदर जाकर बाहर की ओर देखिए कि मैं इस शरीर के अंदर हूं और भ्रिकुटी के एकदम बीचों बीच चमक रही हूं, आंखों से देख रही हूं। मैं आत्मा लाइट स्वरूप, चमकती हुई मणि। और यहाँ से पूरा लाइट। तो ये कभी कभी योग में केवल अपने को अनुभव करिए, अपने को अनुभव करिए। आप कौन है? आप आत्मा है ना। मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ। तो ज्योति को अनुभव करिए। बस मैं यहाँ बैठा हूँ, एक चमकता हुआ सितारा, चमकती हुई मणि, और पूरा लाइट पूरे भ्रिकुटी से, आंखों से बाहर निकल रहा है। मेरी लाइट पूरे अंदर में फैल गई है। पूरे अंदर की यात्रा करिए, यानी कि शरीर के अंदर जो हम बैठे हैं ना, उसका पूरे अंदर का यात्रा करिए, यहाँ पर ऐसे। और फिर देखिए, सबको समझ आया मैं क्या बोल रही हूँ? ये
स्टार्टिंग में हम लोग ने जब कोर्स किया था तब हम लोग को बताया गया था कि आत्मा का रहने का स्थान कहाँ पर है। पर कभी भी मिस अकाल तख्त को अंदर से देखिए, अंदर में जाकर देखिए कि कैसे यहाँ पर मैं अपने आप को विजुलाइज करूं। तो वो ज्योति चमक रही है, हाँ, और ज्योति का लाइट पूरा फैला हुआ है इतना सितारा की तरह। तो बाबा कह रहे हैं कि इससे जितना ज्यादा ज्योति के बारे में सोचेंगे, मतलब बाबा ने बोला बिंदु आत्मा लाइट, तो उतना लाइट बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। हम बॉडी के बारे में सोचते हैं तो विकार बढ़ते जाता है, आत्मा के बारे में सोचेंगे गुण बढ़ते जाएंगे, लाइट बढ़ती जाएगी। एकदम डायरेक्ट रिलेशन है। हम जिसके बारे में या स्मृति में रहेंगे, जिसको याद करेंगे, वो चीज बढ़ता जाता है। आप दुख के मोमेंट को याद करिए, वो बढ़ता जाएगा। सुख के दिन को याद करिए, सुख बढ़ता जाएगा। नियम है ये, स्पिरिचुअल लॉ है। पर यही बात अगर समझ में आ जाएगा तो बहुत बढ़िया बात। ये लॉजिक है, जिसके बारे में आत्मा स्मृति रखेगी, सोचेगी, मन बुद्धि वहां पर फोकस करेगी, वो चीज बढ़ता जाएगा। अब देख लीजिए क्या सोचना है मेरे को, जो चीज बढ़ाना है वही बारे में सोचेंगे ना। तो बाबा कह रहे इस विचित्र रंगत को हर एक मणि द्वारा बाप दादा दिखाई देता है। इस विचित्र रंगत को भक्तों ने जहां देखे वहां तू ही तू यह कह दिया। हम आत्मा बाबा के साथ है। अब सोचिए इसी मणि में अब बाबा की लाइट आकर समा गई है ना। अब जो हम लोग प्रैक्टिस किए अंदर, अब उसमें ही एकदम ऊपर से एक किरण आई, परमात्मा की किरण, और आप में टच कर गई बस। और अब ये लाइट साधारण लाइट नहीं, अब लाइट एकदम चमक रही है, क्योंकि डायरेक्ट पावर हाउस से कनेक्शन हो गया। तो मैं चमकती हुई मणि, जब हम ये बोल रहे हैं मैं चमकती हुई मणि, तो ये चमक परमात्मा की लाइट से भी है और खुद के लाइट से भी, दोनों के लाइट से। तो बाबा कह रहे हैं कि जब ऐसा हुआ था ना, तब दुनिया वालों ने ये बात कहना शुरू कर दिया, जहां देखे वहां तू ही तू। उसको भगवान दिखाई देने लग गए सबको। तो महारथी में भी बाप दादा दिखाई देगा, और लास्ट और फास्ट में भी बाप दादा ही दिखाई देता है। दोनों आत्माओं में, दोनों मणियों में बाबा दिखाई दे रहा है सब में। हर एक के मुख से एक ही बाबा बाबा शब्द का गीत सुनाई देता। सर्व ब्राह्मण आत्माओं के नैनों में एक बाप नूर के समान समय हुआ, है ना। ये लिखिए, एक बाबा नूर के समान मुझ में समाया हुआ। नूर क्या होता है? नूर किसको बोलते हैं? नूर रोशनी को। हाँ, तो एक बाबा रोशनी के समान मुझ आत्मा में समाया हुआ है ना। कितना लिंकेज है। इसलिए ब्राह्मण संसार में जहां देखे वहां तू ही तू है का प्रैक्टिकल अनुभव होता है। आप चले जाइए कहीं पर भी, जो भी बाबा के बच्चे हैं, बाबा बाबा शब्द खत्म नहीं होता। दिन भर में बाबा बाबा शब्द कितनी बार, बाबा बाबा बाबा, सोचिए एक बार, देखिए कितना दिन भर में कितनी बार हम लोग बाबा बाबा करते हैं। बाबा बैठा है ना, बाबा है ना, बाबा है, बाबा है, बाबा आपके पास हूं मैं, बाबा मैं आपकी हूँ, आप मेरे हो। कितना बाबा, मेरे मीठे बाबा, मेरा प्यारा बाबा, मेरा शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया करते रहिए बाबा को। फिर वही होगा, है ना। जो है वो कम है, वो तो बढ़ता ही जाएगा, जाहिर सी बात है। और वो चीज, और जो अगर शुक्रिया नहीं करेंगे तो फिर जो है, जितना परमात्मा ने दिया है स्थूल रूप में, वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। इसीलिए ब्राह्मण संसार में जहां देखे वहां तू ही तू का प्रैक्टिकल अनुभव होता है। इसी अनुभव को भक्तों ने सर्वव्यापी शब्दों में कहा है। बच्चों के वर्तमान समय का अनुभव परम धाम निवासी बाप है, या हर संकल्प और कर्म में सदा साथ है। परम धाम निवासी साथी बाप अनुभव होता है, या सदा साथी बाप अनुभव होता है। कल तो बाबा ने बोला ना, मुझे कहाँ याद करो, कहाँ याद करो, परम धाम में याद करो। कल नहीं, परसों बोले थे कि अपने घर में याद करो, मुझे वहां याद करो। भल मैं यहाँ आता हूँ जाता हूँ, पर मुझे याद तुमको वहां करना है। पर हम तो कितने बार बाबा के बच्चे क्या बोलते हैं कि नहीं, बाबा तो मेरा साथ है, वहां नहीं है, बाबा मेरे साथ है ना। तो साथ का अनुभव बाबा बता रहे हैं कि साथ का अनुभव ऐसा है
जिसका कोई हिसाब नहीं है। आप भगवान को साथी बनाकर बैठे हैं, तो इसीलिए जो हमारा प्रैक्टिकल ये स्वरूप है ना, इसीलिए वो यादगार में देखिए दिखाया गया कि कृष्ण एक एक गोपियों के साथ है। वो और कोई चित्र नहीं, हमारा प्रैक्टिकल चित्र है जो हम आज हर कोई, उधर एक प्रेम बहन भी बाबा को साथ रखी है, बबीता बहन भी बाबा को साथ रखी है, रीना बहन भी बाबा को साथ रखी है, निशा माता जी साथ रखी है, सब अपने अपने साथ में बाबा को रखा है। हाँ, इधर मैं बाबा को, तो सबको तो बाबा को साथ रखा है। तो ये साथ का जो अनुभव है, इसका चित्र बना दिया गया यादगार में। वो कृष्ण हर एक गोपी के साथ रास कर रहे हैं। दूसरा, सर्वव्यापी का ज्ञान। तो बाबा कहते इसको भक्त आत्माओं ने सर्वव्यापी कह दिया। क्या अनुभव होता है, साथ या साथी? सर्व के साथी सर्वव्यापी नहीं हुआ ना। अब सबके साथ है इसका मतलब ये थोड़ी है सर्वव्यापी है भगवान, पर उन्होंने वही स्वरूप को देख लिया। भक्तों ने शब्द कॉपी कर लिया, लेकिन कब और कैसे का भवार्थ भूल जाने के कारण गायन बदलकर ग्लानि हो गई। फिर धीरे धीरे करके गायन नहीं हुआ, फिर धीरे धीरे ग्लानि हो गया कि कृष्ण तो सबके साथ था, 108 गोपियों 108 उसके साथ में कृष्ण रास रचता था, तो सबका पति था। तो कृष्ण को तो ऐसे बोला गया ना, इसको उसमें भी लांछन लगाया गया। और दूसरा क्या बताया गया कि भगवान तो घट घट में है, भगवान तो आत्मा आत्मा में है। आज किसी को भी बोले तो भगवान कहाँ पर है, भगवान मेरे अंदर है। अच्छा, आपके अंदर है तो आपको गुस्सा आता है? हाँ, गुस्सा तो आ जाता है। अच्छा, सिगरेट पीते हैं? हाँ, सिगरेट तो पी लेते हैं। दारू पीते हैं? हाँ, दारू तो पी लेते हैं। मारते हैं किसी को? हाँ, मार लेते हैं, हाथ तो उठ ही जाता है गुस्से में। भगवान कहाँ से अंदर होगा? तो ये बाबा कहते हैं भवार्थ भूल गए, इसलिए गायन के चलते क्या हो गया, ग्लानि कर दिए। बाप दादा सर्व बच्चों के वर्तमान स्वरूप से धारणा स्वरूप को देखते विशेष एक बात देख रहे हैं। कौन सी देख रहे हैं? अब बाबा क्या देख रहे धारणा में हमारी? सर्व बच्चों में से सदा संतुष्ट मणियां कितनी हैं? नोट करिए, बाबा किसको देख रहे हैं? किसको देख रहे हैं? संतुष्ट हाँ, मणियां कितनी है? सदा संतुष्ट मणियां। हर चीज में जो मतलब शांत स्वरूप रहे, हर चीज में जो सदा संतुष्ट मणि कितनी है? सबसे विशेष गुण है संतुष्टता। पूरे गुणों का बाबा बोलते हैं, बाबा ने एक बार मुरली में बताया था, गुणों का राजा है संतुष्टता, निर्माणता। अगर ये दो गुण हमारे अंदर है, संतुष्टता और निर्माणता, सारे गुण ऑटोमेटिकली आएंगे। आपके अंदर शांति भी आएगी, आपके अंदर शीतलता भी आएगी, आप हर्षित भी रहेंगे, आप उदारचित भी रहेंगे, आप सहयोगी भी होंगे, आप जो बोलो और आप दृढ़ता रखो। सारी शक्तियां, सारे गुणों का राजा है क्या? संतुष्टता। और दूसरा है निर्माणता। निर्माणता मतलब जो निर्माण आत्मा, जो कि अपना इस देह का कोई अभिमान नहीं, अपने को निमित्त समझते हैं, परमात्मा का इंस्ट्रूमेंट समझते हैं, है ना। तो ये दो गुण चाहिए। सबसे विशेष गुण जो चेहरे से चमके वह संतुष्टता है। संतुष्टता तीनों ही प्रकार की चाहिए। अब कौन से प्रकार की? 3 प्रकार की संतुष्टता बाबा कह रहे हैं। एक, बाबा से संतुष्ट। कौन कौन संतुष्ट है बाबा से? भरपूर हूँ। ओके, और बाबा से कौन कौन संतुष्ट है? बाबा मिला, सब मिला। बाबा से संतुष्ट है कि नहीं? बाबा से संतुष्ट मतलब बाबा से कोई शिकायत नहीं। बाबा से कोई कंप्लेन नहीं। कोई शिकायत नहीं बाबा से, कोई प्रकार की। कारण कि हमें मालूम पड़ चुका है ज्ञान का कि जो भी कुछ हो रहा है वो घटित, वो अपने कर्मों का है। इसलिए कोई शिकायत नहीं करते हैं। बाबा इतना कह सकते हैं, बाबा
थोड़ा सहयोग दो इसको। आप वो कहते हैं ना पहाड़ से राई बनाने में, वो बात अलग है। बहुत बढ़िया। ताकि महसूस ना हो, अपना कष्ट निकल जाए, कट जाए। अच्छा, तो बाबा कह रहे सबसे पहली संतुष्टता कि बाबा से संतुष्ट, बाबा से संतुष्ट, बाबा से कोई कंप्लेन नहीं कि बाबा ये आपने कैसे कर दिया, क्यों नहीं कर रहे हैं बाबा ऐसे। बाबा थोड़ी कर रहा है, बाबा तो बल्कि वो आत्मा है जो आकर हमको जागरूक की, वो आत्मा है जो कोई कर्म के हिसाब किताब में नहीं था बेचारा, तब भी वो आकर अंत में मेरे को उठाने में लगा हुआ है। हाँ, मैं गलती करती हूँ, पाप करती हूँ, इनफैक्ट वो आत्मा है, परमात्मा, जो बोल रहा है मुझे याद करो तुम्हारे सारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। वो आत्मा है जो ज्ञान देकर मेरी आत्मा की लाइट को, मेरा तीसरा नेत्र को खोले जो बंद पड़ा था। तीसरा नेत्र मतलब बुद्धि बिल्कुल खराब हो चुकी थी, पत्थर बुद्धि बन चुकी थी, इतना देह अभिमान आ चुका था, इतना मैपन आ चुका था, इतना मोह आ चुका था। हम खुद ही को राइट समझते थे, खुद ही को अच्छा समझते थे। भगवान ने आकर तीसरा नेत्र दिया, उस पत्थर बुद्धि को पारस बना रहा है। हाँ, ऐसी बुद्धि को जो अपने आप को हम सही मानते थे, हमको लगता था हम मनुष्य है, हम कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, साइंस क्यों बाबा बोलते, साइंस घमंडी क्यों बोलता है बाबा, साइंस को घमंडी क्यों बोलता है? क्योंकि साइंस हर चीज का लॉजिक लेकर अपने आप को प्रूफ करता है कि मैं सही हूं, और वही होगा फिर साइंस घमंड का क्या होगा? साइंस के ऊपर साइलेंस की शक्ति जीत प्राप्त करती है। प्रूफ होगा अंत में कि साधन कुछ भी नहीं कर सकता। अगर स्पिरिचुअल पावर है तो उसमें स्पिरिचुअल पावर ही अंत में काम आएगा। आप जितना भी अर्थक्वेक आएगा, मतलब जितना भी बड़ा बिल्डिंग बना लो, जितना भी स्ट्रॉन्ग कर लो, जितना भी ऐसे ऐसे वाला बिल्डिंग बना लो जो हिलेगा डुलेगा पर गिरेगा नहीं, ऐसे जितना भी कर लो, पर अंत में वो सब चीज खत्म होगी, क्योंकि साइलेंस, साइंस के ऊपर साइलेंस पावर है ना। हम स्पिरिचुअल पावर से ही उस दुख की दुनिया से अपने आप को उपराम कर सकते हैं। वो साइलेंस की शक्ति है, साइंस की शक्ति नहीं है। साइंस में एसी में बैठकर पसीना बंद हो सकता है, पर कितनी आत्माएं, आपने सोचा होगा कि एसी में रहकर भी पसीना आता है, क्यों? साइलेंस का पावर नहीं है। इतना विचार चल रहा है, इतना सोच चल रहा है, आज एसी में रहकर भी हमको बीमारी हो रही है, क्यों भाई? जब सब कुछ साइंस इतना, सब कुछ टेक्नोलॉजी इतना आगे बढ़ रहा है, तो बीमारियां क्यों बढ़ रही है? बिकॉज शॉर्टकट किया जा रहा है। कुछ चीजों को साइलेंस के पावर के साथ चलना था, उसको हमने इग्नोर किया। हमने केवल साधन देखा कि हाँ साधन मिल रहा है, चलो लग्जरी मिल रहा है, कंफर्ट मिल रहा है, ले लो ले लो। तो बाबा कह रहे हैं कि बाबा से संतुष्ट, यानी कि बाबा के हर कार्य से संतुष्ट। बाबा कल्याणकारी है, बाबा का नाम ही क्या है? शिव। शिव यानी कि कल्याणकारी। वो कोई भी ऐसा कर्म, अगर आज ये स्थापना का कार्य हो रहा है तो वो किसके लिए हो रहा है? हमारे लिए हो रहा है। बाबा किसके लिए कर रहे हैं ये सब? कि नई दुनिया किसके लिए बने? बच्चों के लिए बने। अब बाबा बोलेंगे तुम्हारा सफाई कर देंगे, तुमको सब चीज से साफ कर देंगे बच्चों को, तो तुम थोड़ी पुरानी दुनिया में रहने लायक बनोगे। तुमको तो फिर नई दुनिया चाहिए ना, नया घर चाहिए। पुराने घर में रहने लायक नहीं होगे तुम साफ साफ बच्चे और झोपड़ी में रहोगे, कैसा लगेगा? राजा बच्चे, प्रिंस प्रिंसेस बच्चे और झोपड़ी में रहोगे? नहीं, फिर तो तुमको महल भी तो देना पड़ेगा ना मेरे को। इसीलिए वो सफाई करते हैं कि पूरे इस दुनिया का सफाया, सारी आत्माएं चली जाएंगी ऊपर, फिर तुम्हारे लिए पूरा विश्व ही एक प्लेटफॉर्म बन जाएगा। पाठ बजाओ, 2500 वर्ष तक पाठ बजाओ, जिसमें स्टार्टिंग में केवल 9,16,108 आत्मा, उसके बाद सतयुग के एंड में 3 से 4 करोड़ आत्मा, और फिर त्रेता के एंड तक 33 करोड़। सोचिए, ये है मैथमेटिक्स, ये है आत्माओं का आना ऊपर से। इतनी ही आत्माएं पाठ बजाएंगी यहाँ पर 2500 वर्ष तक, जिसमें स्टार्टिंग में तो केवल 9,16,108 पूरे विश्व में। बताइए। तो बाबा कहते हैं बाबा के हर कार्य से संतुष्ट, यानी कि बाबा से कोई कंप्लेन नहीं। दूसरा यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। हाँ, दूसरा है सदा अपने आप से संतुष्ट। ये कौन कौन है? ये कौन कौन है? दूसरा है अपने आप से संतुष्ट।
और कौन कौन अपने आप से संतुष्ट है? ओके, अपने आप से संतुष्ट। अपने आप से मतलब अपने पार्ट से भी संतुष्ट। जो पार्ट मिला है, जैसा पार्ट मिला है, जैसा पार्ट मिला है, ओके, बोलिए। बोले सब तरह से संतुष्ट। भगवान मिल गया, भगवान हमें मिल गया, मेरा बाबा मिल गया, बाप मिल गया, संतुष्ट बन गया एकदम। संतुष्ट मनी बाबा बोलते हैं, संतुष्ट मनी भव वरदान देता है ना, तो संतुष्ट मनी बना दिया बाबा। बहुत अच्छा, खुद से संतुष्ट। पहले तो एम समझ थे, बाबा आगे समझ दे के संतुष्ट बना दिया। हाँ, बहुत बढ़िया। पहले असंतुष्ट थे, छोटी छोटी बातों में भी असंतुष्ट हो जाते थे, है ना। प्रश्न आ जाता था, ये क्या, ये कैसे, वो कैसे, जाते थे, छोटी छोटी बातों में मुझ जाते थे, परेशान हो जाते थे। पर अब ऐसा नहीं है ना। तो बाबा कह रहे दूसरा संतुष्टता है स्वयं से संतुष्ट। पहला बाबा से, फिर खुद से। खुद से का मतलब है ड्रामा से संतुष्ट, एकदम अपने पार्ट से संतुष्ट। मेरा जो पार्ट है बराबर है, बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि इसी जन्म में इसी नाम रूप में बाबा मिला, तो गलत तो हो ही नहीं सकता। और जब मैं बाबा ने बोला कि तुम ही आत्मा थे, कैसे थे, तुम क्या बने थे, तो मैंने इसी पार्ट से आत्मा को सतो प्रधान बनाया था, इसी पार्ट में प्ले करके। तो ये पार्ट तो खराब हो ही नहीं सकता। और अपने आप से संतुष्ट अर्थात अपने उस ओरिजिनल स्वरूप को याद जितना करेंगे, अपने आप में संतुष्टता आती जाएगी, है ना। हमारे आज बाबा क्या बोलता है, जैसे बोलता है कोई परिस्थिति तुम्हारे सामने राई बन जाएगी, रुई बन जाएगी। कैसे बनेगी वो परिस्थिति? तो चेंज नहीं हुई। तो चेंज क्या हुआ? एक तो खुद की पहचान मिल गई, हाँ, मैं आत्मा चेंज हो गई, मतलब मेरा नजरिया चेंज हो गया, मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया, मुझे समझ आ गई, मेरा अब स्थिति ऊंचा हो गया। अब मैं चीजों को समझ के करती हूँ, मुझे पता है कि ये कर्मों का भोग है जो मुझे चुकतू करना है, और बिल्कुल खुशी खुशी चुकतू करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि बाबा साथ है। अब आपको कोई छोड़ दिया, नहीं तुमको ही करना है, पर साथ में अगर सर्वशक्तिवान हो तो आप कौन सा पेपर चुकतू नहीं कर सकते? आप बताइए, कोई ऐसा पेपर है जो भगवान के बिना आप चुकतू कर सके और आराम से निकल जाओ? तो भगवान मेरा साथी है वो चुकतू करने में। सोचिए, ये कम बड़ा हाथ है? कितने सारी आत्माएं हैं जो दुख का पहाड़ निकलेगा उसमें, पर भगवान साथ नहीं होगा उनके, उनको अकेले वो सफर को पार करना पड़ेगा। पर हमारे पास एक्स्ट्रा बोनस वही है कि हमारा साथी है भगवान, जिसका क्या करेगा आंधी और तूफान। ये केवल शब्द नहीं, गाना नहीं है, ये जीवन है ना। ये जीवन है हमारा, कि जिसका साथी है भगवान, उसका क्या करेगा आंधी और तूफान। अब आंधी और तूफान का मतलब बाबा को ये भी क्लियर करना पड़ा था मुरली में परसों, कि आंधी तूफान का मतलब वो नहीं हवा वाला आंधी तूफान। आंधी तूफान अर्थात परिस्थितियों का आंधी तूफान, हलचल, मन के हलचल का आंधी तूफान, विकारों का आंधी तूफान, है ना। समझने की बात है। तो बाबा कह रहे हैं कि अपने आप से संतुष्ट, तब संतुष्ट है। अब बताइए, आप संतुष्ट है? पहले वो सिर्फ बोले थे आप लोग, अब बताइए, आपका साथी भगवान है और आपके सारे पेपर में भगवान साथ रहेगा। अब बताइए जी बाबा, आप संतुष्ट है ना? हाँ, अब परफेक्ट, अब पूरा भरपूर। हाँ बाबा, जैसा भी परिस्थिति हो, पर आप मेरे साथ हो, है ना। बाबा मेरा साथी है, सो हो डाउट नहीं, इसमें डाउट नहीं रखिएगा कि पता नहीं है भी कि नहीं बाबा। अरे जैसा भी पेपर है, शरीर का पेपर चुकतू करेंगे बाबा, ग्लानी का पेपर चुकतू करेंगे, आप मेरे साथ हो ना। कोई अब मेरे को अपशब्द बोल रहा है, कोई बुरा भला बोल रहा है, कटु वचन बोल रहा है, बाबा आप साथ हो ना मेरे, मैं इसको भी पार कर लूंगा, हम लोग पार कर लेंगे। तभी तो बाबा बोलता है विषय सागर को पार कराता है बाबा। तो विषय सागर मतलब क्या? जीवन अभी कलयुग के अंत में हर एक का स्ट्रगल का होगा, हर एक का परिस्थिति से भरा हुआ रहेगा, पर इस विषय सागर में, इस दुनिया में आपके नाव की पतवार का जो मेन लीडर है वो कौन है? बाबा के पास है।
मेरी नाव का, क्या पतवार बोलते हैं ना, बाबा के हाथ में मेरा हाथ है, तो फिर वो बाबा ले जाएगा ना, मेरे को पार करवाएगा। इसलिए हम अपने आप से संतुष्ट है, क्योंकि भगवान का साथ मिल गया। तीसरा संतुष्ट, अब इसमें थोड़ा सा सोच समझ के हाथ उठाइएगा। तीसरा है सर्व संबंध और संपर्क से संतुष्ट। इसमें कौन हाथ उठाएंगे? मतलब जितना भी आप संपर्क में आते हैं, जितने भी रिश्ते हैं, जितनों आत्माओं के साथ आप आ रहे हैं, उससे आप संतुष्ट हैं, कांटेक्ट में आ रहे हैं। संतुष्ट है? एक बार फिर से पूछ लीजिए। हाँ बाबा, मैं संतुष्ट हूं हर एक आत्मा से। ओके, अब घुमाइए नजर अपने पति के ऊपर, जो हस्बैंड है वो अपने युगल के ऊपर देखिए। हाँ, संतुष्ट है? बच्चे, पति, सास, ससुर, भाई, बहन, बहू, बेटा, बेटी, पोता, पोती, इतना ही मेन संबंध होता है। संतुष्ट है? अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है? संतुष्ट तो बहुत बाहरी रूप से देखेंगे तो हो सकता है मैं संतुष्ट ना हूं, पर संतुष्ट मैं कैसे रहूंगी? हर एक आत्मा के साथ में, ऑफिस, दुकान, सेंटर में जितनी आत्माएं आपके साथ आई हैं संबंध संपर्क में, उनसे भी संतुष्ट है। निमित्त से आप संतुष्ट हैं। अब संतुष्टता यहां पर बाहरी रूप से नहीं, संतुष्टता का अर्थ है यहां पर आपको बिल्कुल बुद्धि, तीसरा नेत्र से उस आत्माओं को देखना पड़ेगा कि ये आत्मा का पार्ट मेरे साथ है, और जो ड्रामा में हो रहा है, जो भी घटित हो रहा है ड्रामा में, जब हम बात करते हैं कि मेरा हिसाब किताब चुकतू हुआ, पुराने कर्मों का हिसाब किताब चुकतू हुआ, तो वो चुकतू होगा कैसे? चुकतू होगा कैसे? अगर कोई विपरीत कैरेक्टर को आपके सामने नहीं रखा जाएगा, तब तक आपका चुकतू कैसे होएगा? अगर आपके जैसा ही कैरेक्टर सबको ही रहे, मैं भी अच्छी, आप भी अच्छी, हेलो हेलो किए, डांस किए, चले गए, ऐसा थोड़ी होगा। मेरा चुकतू तभी होगा जब मेरे सामने कोई विपरीत कैरेक्टर आएगा, मेरे से अलग, तब ना होगा, तब तो चुकतू होगा ना। नहीं तो अगर दोनों साथ साथ, चुकतू कहां से होएगा? तो इस तरीके से अब ड्रामा को देखिए। अब ड्रामा को देखिए ऊपर से, कि अब हर एक कैरेक्टर के साथ में ऐसे कैरेक्टर को या ऐसी परिस्थिति, अब वो कैरेक्टर क्या करता है? परिस्थिति क्रिएट करता है हमारे लिए। अब परिस्थिति क्रिएट करेगा तब तो हम अपनी एनर्जी लगाएंगे, उससे हिसाब किताब जो मेरा होगा उस आत्मा के साथ अकाउंट होगा, तो वो या तो मेरा बेटा बनकर आएगा, या तो मेरी पत्नी बन के आएगी, या तो मेरा सास बन के आएगी, या मेरा बहू बन के आएगी, तभी तो होगा ना। नहीं तो होगा कैसे? आप पड़ोसी से जाके तो बात करेंगे नहीं, क्योंकि हमको तो पता भी नहीं कौन है पड़ोसी मेरा, उनसे हिसाब किताब नहीं है मेरा। हिसाब किताब किनसे है? ये क्लोज रिलेशंस इसीलिए बनाया जाता है कि आत्माओं का हिसाब किताब चुकतू हो। ये केवल कहानी सुनाते हैं हम लोग कभी कभी, है ना, कर्मों की गुहे गति जब सुनाते हैं कि चलो एक हुआ, बहुत बताते हैं ना कि खूब चोरी कर लिया, चोरी किया तो चोरी का धन आया, उससे क्या किया, किसी इंसान को धोखा दे दिया। एक आदमी था, उसको वो बोला कि आप ये रखिएगा अपने पास, मेरा कुछ काम है, सारा धन रख के गया उसके पास। उसने उसको मार दिया, जिसका धन था ना उसको मार दिया, उसका सारा धन खुद रख लिया, वो और उसकी वाइफ दोनों। ठीक है, बहुत दिन से बच्चा नहीं हो रहा था उसको। अब वही जिसको मारा था ना, वो बच्चा बेटा बनकर आ गया। अब बेटा बनकर आया, अब वो बचपन से ही उसका इतना ज्यादा तबीयत खराब। अब माँ बाप है, एक तो इतनी मन्नत से बच्चा पैदा हुआ। अब बच्चा पैदा हुआ तो माँ बाप को लगा हाय रे मेरा बच्चा, हाय रे मेरा बच्चा। देखिए कैसे होता है, मोह में पहले लेके आता है, जब हिसाब किताब चुकतू करना होता है, मोह में उससे अटैचमेंट करवाता है, और उसके बाद वो अपना सारा धन जो चोरी किया था, जिसका जो बेटा बनकर आया, वो सारा धन उसके ट्रीटमेंट में, उसमें लग रहा है, पूरा जब तक खाली नहीं हो गया, जितना चुराया था उस दूसरे व्यक्ति का जो बेटा बनकर है भी है, जब तक वो खाली नहीं हुआ तब तक वो ठीक नहीं हुआ।
और फिर क्या ऐसी नौबत आ गई कि नहीं अपना घर भी बेचना पड़ेगा उस बच्चे का, पर क्योंकि मोह, हिसाब किताब चुकतू करना होगा तो अटैचमेंट जरूर होगा, अटैचमेंट नहीं होगा तो इंसान करेगा भी नहीं, इसीलिए वो फिर मोह के चलते करते भी रहते हैं। हाँ नहीं मेरा बेटा इतने दिन बाद, भ्रम देखिए, अगर इस पूरे ड्रामा को अगर आपको दिखाया जाए तो आपको क्या लगेगा, कितना बड़ा बेवकूफ है। हाँ, एक तो पहले मारा क्यों उसको, उसको पता नहीं था कि देना पड़ेगा, अब ऐसे देना पड़ रहा है बेटे के थ्रू। अब ऐसे ही होता है, कोई पति ऐसे बनकर आता है, वाइफ ऐसे बनकर आती है। मैंने अभी रिसेंटली देखा, वाइफ डोमिनेटिंग है, वो हस्बैंड को नचाती रहती है, वो सारा घर का काम करता है और दुकान भी चलाता है और घर का काम भी करता है, और फिर जब वो उससे परेशान हो गया, तंग हो गया, उसका टॉर्चर, पत्नी का टॉर्चर, सोचिए पत्नी का टॉर्चर इतना सा उसने सुसाइड कर लिया। किसने? पति ने। देख सुनने मिलेगा आज के डेट में, मतलब सुनने अजीब लगता है ना, लड़कियां करती तो समझ में आता है, लड़के करके मतलब कैसे। तो यहाँ आत्मा की बात है, चाहे पत्नी हो पति हो, भाई मैंने उसको बहुत कष्ट दिया था, उसको भी उसका मृत्यु लेकर ही गई ना, खत्म हुआ ना। तो समझने की बात है कि यहाँ हमारे साथ विपरीत कैरेक्टर को बिल्कुल क्लोज रिलेशन में रखा जाएगा अगर चुकतू करना है तो इसीलिए मैं संतुष्ट हूं। क्या हूं मैं फिर? इसीलिए हम संतुष्ट हैं कि जो भी कैरेक्टर आया है मेरे जीवन में, जिसके साथ मेरे को पार्ट बजाना है, वो परफेक्टली है, प्लेस्ड है। अब सोचिए अगर बहुत ज्यादा कष्ट नहीं है, ठीक ठीक हर चीज आपका जीवन चल रहा है, आपके पति के साथ भी रिश्ता अच्छा है, आपके बच्चे के साथ भी अच्छा है, बच्चे भी सुनते हैं, ज्यादा दुखदाई नहीं है, प्लस आपके आसपास में सास भी आपको अच्छी मिली, ससुर भी आपको अच्छे मिले, सब ये बहुत बड़ा भाग्य है। क्यों? क्योंकि आपके कर्म ऐसे नहीं है, किसी आत्मा के साथ ऐसा हिसाब किताब नहीं है। समझ आई? ये ऐसे मेरे परिवार में है, मेरी सास बहुत अच्छी, मेरी माँ से भी बढ़कर है। हाँ नहीं बहुत तो मेरी होता है, हाँ ऐसा नहीं होता। तो इसीलिए ये चीज देखना है, तो इसलिए मैं संतुष्ट हूँ। क्या अच्छा है, सुखदाई है तो भी बढ़िया बात है, दुखदाई है तो अब देखिए, अब इसमें भी दो बात समझने की है, हिसाब किताब दोनों तरीके से होता है, सुख का भी हिसाब किताब होता है। मैंने अगर किसी को सुख दिया है ना, तो वो मेरे को सुख देने के लिए रिटर्न देने आएगा। सुख ही मेरा वो नहीं है, सुख इसको नहीं बोलते कि लोगों से संतुष्ट मिल रहा है, मेरे को धन मिल गया, मेरा रिश्ता भी अच्छा है, इसको सुख नहीं बोलते, ये हिसाब किताब है। अगर इस सुख को, जो रिश्ते हैं आप बोल रहे बहुत अच्छी है, अगर मैं इसके लिए शुक्रगुजार हूं, इसको मैंने अपना नहीं माना, मैंने बोला भगवान ने ये आपका ही दिया हुआ, इतना अच्छा परिवार दिया, इतना सब कुछ दिया। अब क्या होता है, ये जो सुख का हिसाब किताब है, जब हम उसको भोगते नहीं है पर उसको साक्षी होकर पार्ट प्ले करते सुख में भी, तो हमारा जमा हो जाता है, तब हमारा जमा होता है, तब हम क्या दुख में भी साक्षी और सुख में भी साक्षी। कभी सुने थे सुख में साक्षी होना भी होता है? वो होना पड़ेगा, क्योंकि आत्मा को कर्मातीत बनना है ना, तो उसको सारा अकाउंट क्लोज करना पड़ेगा, सुख का और दुख का दोनों, तब जाकर मैं भरपूर आत्मा बनूंगी, मतलब पूरा अकाउंट क्लोज होगा। तो अगर आपको सुख भी मिल रहा है ना, तो उसके लिए शुक्रगुजार, इसीलिए बोला जाता है थैंक यू करो। उसको भोग नहीं रही हूं मैं, उसको अभिमान नहीं बना रही हूं मैं, क्या बना रही हूं? निमित्त, निर्माणता से उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, हाँ ये भी मेरा बाबा ने दिया है, मेरे को सब कुछ दिया, तो उससे फिर क्या होता है, हमारा जमा होता है। ठीक है, तो सुख भी मिला तो अहो सौभाग्य, उसके लिए वैसे थैंक यू। दुख मिल रहा है तो वो भी हिसाब किताब चुकतो हो रहा है, बाबा को साथी बनाकर वो चुकतो करिए। तो दोनों होता है। किसी आप देखे होंगे, किसी कोई बच्चा लोग इतने अच्छे होते हैं, मैंने इसी ग्रुप में सुना है, कोई कोई माताएं बोलती है मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, मतलब बहुत ज्यादा समझते हैं, हर चीज से सुखदाई है, कभी कोई वो नहीं। तो वैसे बच्चे भी है ना, सुख देने के लिए आए हैं वो लोग। बाबा ने बच्चा भी ऐसा ही दिया है। हाँ तो है, बाबा ने वैसा दिया है, तो फिर बाबा को शुक्रगुजार, बाबा ये आपका बच्चा, जितना आप सुख दें, तो सुख को जितना भोगेंगे कम, उतना जमा होता जाएगा, सिंपल सी बात है। तो ये बाबा कहते हैं कि तीसरा है सर्व संबंध और संपर्क में संतुष्ट। अब बताइए सब, अब संतुष्ट है? ड्रामा के हर कैरेक्टर के साथ संतुष्ट है, हर कैरेक्टर के साथ।
सेंटर में निमित्त जो है टीचर इंचार्ज, उनसे भी संतुष्ट। वहाँ के भाई बहन, अब एक एक करते जाइए, मैं जैसे से बोलते जा रही हूँ वहाँ वहाँ पहुँच के उनको संतुष्ट थैंक यू करते जाइए। निमित्त टीचर है वो संतुष्ट, उससे संतुष्ट हूँ मैं। वहाँ पर जो भाई बहन है, अलौकिक परिवार मेरा, एक एक आत्मा से मैं संतुष्ट हूँ। बराबर प्लेस्ड है, हर कोई अपना पार्ट एकदम कैरेक्टर हिसाब से मिला है। मेरे साथ लौकिक में जितने परिवार में हैं आत्माएं, उससे संतुष्ट। एक एक को सामने लेके आइए, सेकंड में एकदम फटाफट। हाँ मैं संतुष्ट हूँ आपसे, हाँ मैं संतुष्ट हूँ आपसे, हाँ मैं संतुष्ट हूँ आपसे। हर एक को सर्टिफिकेट दीजिए, हाँ मैं संतुष्ट हूँ, संतुष्ट हूँ, आपसे भी संतुष्ट हूँ, बहुत संतुष्ट हूँ आपसे। ऑफिस जाइए, दुकान जाइए, स्टाफ से संतुष्ट हूँ मैं आपसे, आप बहुत अच्छे हैं, संतुष्ट हूँ मैं आपसे। पहुँचिए। फिर आस पड़ोस कोई है जिससे आप रेगुलर बातें करते हैं, उनसे संतुष्ट है, मैं संतुष्ट हूँ आपसे। सर्टिफिकेट दे दिया सबको? हाँ, बहुत बढ़िया। तो ये भी एक तरह का योग है। जैसे थैंक यू, सॉरी बोलते हैं, ऐसे सबको थैंक यू बोल के आइए। सूक्ष्म में सबको थैंक यू बोल के आइए। संतुष्ट हो, मैं आपसे संतुष्ट हूँ। हाँ दीदी, ओम शांति। ये मेरे कहने का मतलब है, पहले खुद में होना चाहिए, फिर सब हुआ। हम पहले खुद संतुष्ट होना चाहिए हर चीज में, फिर सामने वाले चाहे कैसा भी गुस्सा करे, कुछ भी करे, अपन विश्वास कर लेते हैं कि चलो इसका तो नेचर ही ऐसा है, कुछ नहीं, इसको बाबा बुद्धि दे मन में से सुख, वो बाबा कहते हैं साकाश दो, वैसा करके उसको शांत कर लेते हैं। खुद में जरूर होना चाहिए। तभी तो है ना भाई जी, आपने सुना ही तो है ना, स्टार्टिंग में कैसे बाबा ने बोला, पहला संतुष्ट था किससे? स्वयं से, खुद में। स्वयं से, फिर बाबा से जी, फिर बाबा से, क्योंकि बाबा मेरा साथी है। फिर तीसरे लेवल पे बाबा ने ड्रामा लेके आए ना, पहले कहाँ ड्रामा बोला। तो ये स्टेप बाय स्टेप है, आगे पीछे नहीं कर सकते। जी जी। तो इसमें चैतन्य, आत्माएं और प्रकृति दोनों आ जाते हैं, है ना। संबंध संपर्क में दोनों आ गए। अभी ड्रामा में आप प्रकृति से भी संतुष्ट है। प्रकृति मतलब शरीर, शरीर मतलब मेरा शरीर प्लस बाहर का वायुमंडल, वातावरण, है ना, उससे भी संतुष्ट। तो संतुष्टता की निशानी क्या होगी? संतुष्टता की निशानी प्रत्यक्ष रूप में प्रसन्नता दिखाई देगी। तो सूक्ष्म में जैसे सॉरी बोलते उनको उसका योग करते हैं ना, सॉरी बोलते हैं उसका योग करते हैं। अभी सबको थैंक यू बोलने का योग, और प्लस या तो संतुष्टता का योग, मैं आपसे संतुष्ट हूँ, मैं आपसे संतुष्ट हूँ। तीसरा, मैं आपसे खुश हूँ, आपसे पाठ से मैं खुश हूँ, थैंक यू, बहुत अच्छा आप मेरे जीवन में आए, मेरा हिसाब किताब को चुकतू कर रहे हैं, उसके लिए शुक्रिया, उसके लिए थैंक यू, उसके लिए मैं आपसे खुश हूँ कि जल्दी जल्दी पेपर खत्म हो रहा है। आप अगर कटु वचन नहीं बोलते तो मेरे को बाबा नहीं मिलता। आप अगर मेरे को उल्टा पुल्टा नहीं बोलते, बाबा ज़्यादा याद नहीं आता। इसीलिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज देखिए, सोचिए, कभी कभी आपको कोई ग्लानि किए थे, कोई आपके बारे में ऐसी बात फैलाए थे जो आपने गलती नहीं की थी, पर वो बात फैला दिया गया पूरे सोसाइटी में, पूरे आपके फैमिली में जो भी है। आज आप देखो, आज आप वो दिन को देखकर याद करोगे कि कितना कुछ सिखाया उस इंसिडेंट ने, है ना। आपको एक नया बनाकर गया, है ना, आपको एक नया एक प्रियंका बनाकर गया। क्यों? क्योंकि अगर वो बदनामी नहीं करता तो हम बाबा से नहीं जुड़ते, बाबा के और गहराई से बाबा को याद नहीं करते, तो आज जो मैं हूँ वो नहीं बन पाते। तो वो बहुत बड़ा एक तरह का बढ़ाने के लिए सब चीज है, पर हम लोग उसका कंप्लेन करेंगे तो ये और बढ़ता जाएगा। अगर हम शिकायत करेंगे, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, अगर मैं शिकायत करती हूँ किसी परिस्थिति को लेकर, तो वो परिस्थिति जो आधे घंटे वाली होगी ना, वो 4 दिन बैठ कर जाएगी, उसका ड्यूरेशन बढ़ जाएगा। अब क्या चाहेंगे हम लोग?
दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, बाबा दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, बाबा दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। तो ये दर्द आपको जो आधे घंटे में निकल जाने वाला था, वो 4 दिन तक परेशान करके जाएगा आपको। इसीलिए बाबा बोलता है कि जितना हो सके उसको साक्षी होकर देखते रहो। समझ लो कि हिसाब किताब है, चुप तो करो। उसके ऊपर ज्यादा चिंतन करना, ज्यादा वो वर्णन करना, ज्यादा इधर उधर बोलना, धीरे धीरे सहन करो, सहन करते जाओ, चुप हो जाओ, साक्षी हो जाओ, देख लो, समझ लो, आगे बढ़ जाओ। वो आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट में खत्म हो जाएगा। आप करके देखना, और सबने किया भी होगा, बहुत अनुभवी भी होंगे, है ना। कोई भी चीज आती है, अगर हम शिकायत करते हैं तो वो जो थोड़े समय का है उसका ड्यूरेशन बढ़ जाएगा उस चुप्पू का। सदा प्रसन्नचित, प्रसन्नता हमारे अंदर दिखाई देगी, प्रसन्नचित। इस प्रसन्नता के आधार पर प्रत्यक्ष फल ऐसी आत्मा की सदा स्वतः ही सर्व से प्रशंसा होगी। अब जो सेवा में कोई शिकायत नहीं करेगा, सदैव प्रसन्न रहेगा, हर चीज से संतुष्ट रहेगा, तो लोग तो उन्हीं को डिमांड करेंगे ना, बोलेंगे अरे उस माता को भेजना ना सेवा के लिए, बहुत सरल आत्मा है, बहुत शांति से सेवा करती है, जरा सा भी उफ आफ नहीं करती है। सब तो उसी को डिमांड करेंगे ना। लोग चाहेंगे कि उसकी एनर्जी आए, सब जगह फैले, क्योंकि वो संतुष्ट आत्मा है, वो सरल आत्मा है, निर्माण चेत आत्मा है, शांत रहती है, शिकायत नहीं करती है, उफ नहीं करती है कभी भी, जितना भी सेवा दे दो। तो हर कोई उसको डिमांड करेगा, हर कोई उसको प्रशंसा करेगा, हर कोई चाहेगा कि वही सेवा में आए, क्योंकि वो आज्ञाकारी है, उसको जरा सा भी वो नहीं होता। इसको कहते, तो बाबा बोले प्रशंसा होगी। विशेषता है संतुष्टता और उसकी निशानी है प्रसन्नता। उसका प्रत्यक्ष फल क्या है? प्रशंसा। लोग उसकी तारीफ करेंगे, लोग उसके लिए उसको अप्रिशिएट करेंगे, उसको दुआएं देंगे खुले दिल से। अब अपने आप को देखो, संतुष्टता, प्रसन्नता, प्रशंसा। पर ये नहीं देखना, पर अब ये देखे संतुष्टता मैं हूं, नो प्रश्न, नो शिकायत, प्रसन्नता, मैं खुश हूं, शुक्रगुजार हूं, आभार व्यक्त करे बाबा का, ड्रामा का, खुद का। तो सबसे पहले खुद का, फिर बाबा का, फिर ड्रामा का। चलिए अभी दिल से बोलिए एक बार, वाह रे मैं आत्मा, वाह रे मैं भाग्यशाली आत्मा। बोलिए, मनी मन बोलिए, या बोलना है तो बोलिए, वाह रे मैं आत्मा, वाह रे बाबा, वाह बाबा वाह, बाबा को वाह वाह करिए। और वाह ड्रामा वाह, तीसरा, वाह ड्रामा वाह, परफेक्ट है आप, बहुत अच्छे से हर एक को प्लेस किया, जिससे कि हर एक आत्मा का हिसाब किताब चुकता हो जाए। कितना अच्छे से आप प्ले कर रहे हो। डायरेक्टर, ड्रामा तो डायरेक्टर खुद है और बाबा उसका डायरेक्टर है, पर डायरेक्टर बाबा इसलिए नहीं बोलेंगे ड्रामा का, क्योंकि बाबा आकर सेट नहीं करता एक दूसरे को, हमारे कर्म कैरेक्टर्स को सेट कर देते हैं। क्या करते हैं? बाबा इस मामले में डायरेक्टर नहीं है कि मेरा पति बनाने के लिए बाबा ने पति को, आत्मा को भेजा है। बाबा ने नहीं भेजा, वो मेरे कर्म ने भेजा है। किसने भेजा है? तो मेरा ड्रामा का डायरेक्टर जो होता है वो होता है हमारा कर्म। तो मैं जैसा कर्म करूंगी मेरे साथ में कैरेक्टर्स वैसे ही आएंगे, क्योंकि ये मेरे ही कर्मों का रिजल्ट है। ठीक है ना? तो अब मैं ड्रामा बना रही हूं या ड्रामा बना हुआ से प्ले कर रही हूं? बताइए। अभी संगम पर हम ड्रामा बना रहे हैं कि ड्रामा प्ले कर रहे हैं? प्ले कर रहे हैं। संगम पर ड्रामा प्ले करेंगे तो बना रहे हैं, तो बनाई बन रही है। हाँ, तो मतलब अगर आपका पुरुषार्थ, मैं बोल दूं आपको कि मुझे ड्रामा पता है, आपका केवल 20% पुरुषार्थ है, तो आप क्या करेंगे? आप बोलेंगे बनी बनाई बन रही है। दीदी हम बना रहे हैं और प्ले भी कर रहे हैं, दोनों कर रहे हैं, दोनों कर रहे हैं। पूरा नहीं हिसाब किताब प्ले कर रहे हैं और नहीं बना रहे।
दीदी हम जैसा बनाते हैं ना वैसे अगले जन्म में अपन को उस हिसाब से सुख मिलता है। तो ड्रामा बना रहे हैं, अब उसके अंदर प्ले कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम लोग? फिर से सोच के बोलिए। देखो अभी तो अपन बना रहे हैं और बाकी जो पीछे का जो कष्ट वगैरह आ रहा है ना वो अपना बनाया हुआ है, इसीलिए अपन वो भोग रहे हैं। आगे के लिए तो हम बना रहे हैं, हम रहे चुकता कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, और किसी को कुछ बोलना है? अच्छा अगर जो ऐसे विचार करेगी बना बनाया हुआ है तो फिर तो कोई पुरुषार्थ करेगा नहीं, कोई फिर तो पुरुषार्थ करेगा नहीं, वो तो फिर ऐसे सोचेगा कि जैसा होए वैसा होएगा, पुरुषार्थ अच्छी चीजों को अपनाएगा नहीं। बिल्कुल सही बात है। अपने गुण धारण करेगा नहीं। तब फिर अब क्या करें? ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया, बना रहे हैं कि बन रहे हैं। हाँ बस क्योंकि वो पीछे का कुछ भी नहीं सोचना है, अभी का सोचना है, वर्तमान का कि अभी मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, अभी का सोचना है कि क्या सही है क्या गलत, अभी का सोचना है। अभी पीछे वाला तो वो बाबा देखेगा अपने आप। देखिए बाबा अभी संगम पर हम ड्रामा बना रहे हैं, ठीक है? पहले कान खोल करके इसको घुसा लीजिए बुद्धि में। बन नहीं रहा है ड्रामा, बना बनाया नहीं है। अभी संगम को नहीं बोल सकते, संगम इज आउट ऑफ ड्रामा, संगम इज आउट ऑफ ड्रामा। अभी हम बाबा बोलते हैं, कभी कभी आपने सुना होगा, टॉप पॉइंट में, संगम टॉप पॉइंट है, टॉप पॉइंट में रहकर नीचे देखो, नीचे ड्रामा है, ऊपर आप हो, ड्रामा से ऊपर है हम। यही तो भाग्य है, भाग्य बनाने की चाबी हमको मिल रही है, मतलब ड्रामा बनाने का भाग्य मेरे को मिला है, जो कि और किसी आत्माओं को नहीं मिलेगा, मुझे मिला है। अभी अगर मैं मान लेती हूँ कि मेरा पुराना हिसाब किताब भी आया, ठीक है चलो आया, अब मैं ड्रामा बनाऊंगी ना रिएक्शन देकर। अगर मैं चुप रह गई, शांति से उस चीजों को समझ लिया मैंने, समझ कर अब मैं उसके ऊपर स्माइल दे रही हूँ, उस पर मैंने ज्यादा टिप्पणी नहीं किया, ज्यादा कंप्लेन्स नहीं की, शिकायत नहीं की, ड्रामा नया बना ना मेरा। ड्रामा नया बनाया कि नहीं बनाया मैंने? कि वही पुराने स्टाइल से कर रहे हैं, हाय रे तौबा कर रहे हैं? नहीं, वाह बाबा वाह, वाह बाबा वाह, चुकतू हुआ, चलो बहुत बढ़िया बात बाबा, हो गया, ड्रामा बनाया ना आपने। तो ये आप बना रहे हैं ड्रामा, बन नहीं रहा है। प्लीज इस गलतफहमी मत रहिएगा। शायद 70 की मुरली नहीं सुने आप लोग, इसीलिए 71 की मुरली में बाबा ने क्लियर किया था, ड्रामा, संगम युग ड्रामा से आउट है। अभी हम वो पिक्चर, जब ड्रामा तब बनता है, ड्रामा तब हम घट रहा होता है जब डायरेक्टर अपनी जगह में, एक्टर एक्ट्रेस स्टेज पर है। हम अभी नहीं, अभी डायरेक्टर भी यहीं पर है, डायरेक्टर भी यहीं पर है, हम भी यहीं पर है, एक्टर एक्ट्रेस भी, सब कोई जब यहीं पर है तो ड्रामा बना नहीं है, बन रहा है। बाबा है ना अभी हमारे साथ में, तो अब हम नया ड्रामा बना रहे हैं, 5000 वर्ष का ड्रामा, ठीक है? हम ड्रामा से ऊपर है, इसीलिए तो चाबी मेरे हाथ में, नहीं तो चाबी मेरे हाथ में आएगा कैसे अगर हम ड्रामा जी रहे हैं, बनी बनाई बन रही। तो इसीलिए बहुत गहराई से समझने का है, पकड़ना नहीं है चीजों को कि पकड़ के बैठ गए। बाबा ने तो बोला मुरली में प्रूफ करिए, आप बताइए, प्रूफ आप करिए, बनी बनाई बन रही, आप प्रूफ करिए कि कैसे बन रहा है। अगर ऐसा होता तो आप हर दिन, बाबा बोलता हर दिन तुम्हारे हाथ में, जो बीत गया छोड़ दो, पर अब आगे बढ़ो। तो ड्रामा को समझना है, मैं बना रही हूं, आपका रिएक्शन आज के दिन का, पूरे दिन का आज का रिएक्शन आप बनाएंगे ना, कि कौन बनाएगा? किससे? श्रीमत से, बाबा के साथ से मैं अपने कर्मों को चेंज कर सकती हूँ आज के डेट में, जो पहले नहीं कर सकते थे। तो अब अगर पुराना हिसाब किताब भी आया है, अगर मैं साक्षी होकर उसको पार्ट प्ले करूंगी तो नया ड्रामा बनाऊंगी। अगर उसके वशीभूत हो जाऊंगी और हाय रे तौबा करूंगी तो मतलब वो ड्रामा बनी बनाई बन रही है, आपने कुछ नहीं किया, नया कुछ नहीं क्रिएट किया अपने अंदर। अभी क्लियर हुआ सभी को? ठीक है, आज लेट हो जाएगा इसलिए आज थर्सडे है, तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है, बहुत अच्छा ध्यान रखना है इसमें। हम ड्रामा बना रहे हैं, कभी नहीं सोचेगा संगम पर हम ड्रामा बन नहीं रहा, हम बनाएंगे, मैं बनाऊंगी। हम क्या, मैं बनाऊंगी, बोलिए, है मैं बनाऊंगी, बोलिए अपने अंदर में कि आज का ड्रामा मैं बनाऊंगी, बोलिए। आज का ड्रामा अब कैसा भी होगा ड्रामा मैं बनाऊंगी। ड्रामा मतलब क्या? कर्म,
ड्रामा मतलब कर्म, इतना तो समझ में है कि किसी को पहली बार सुन रहे हैं। ड्रामा मतलब कर्म, राइट? है कि नहीं? एक्शन बोलते ना, फिल्म बोलते ना, ओके 1 2 3 एक्शन, हाँ ऐसा होता है ना। ड्रामा यही है ना। तो ड्रामा मीन्स एक्शन, कर्म। तो कर्म कौन करेगा? आत्मा करेगी। और कौन सी आत्मा करेगी? वो सुजाग आत्मा करेगी, जागृत आत्मा करेगी। तो क्या करेगी? अच्छा ही ड्रामा बनाएगी। क्योंकि आप कौन सी आत्मा अभी है? आप शांत स्वरूप आत्मा है, शक्तिशाली आत्मा है, ज्ञान स्वरूप आत्मा है, पवित्र आत्मा है। तो आप क्या करेंगी? आप वैसा ही एक्शन प्ले करेंगी जो आपका नेचर है। अभी क्लियर हो गया सभी को? हाँ, तो बबीता बहन अब आप बोलेंगे बनी बनाई बन रही आज का? नहीं जो दीदी, होगा बाबा बाबा, एक दिन जो बोले थे होगा तो हो वही जाएगा। वर्ड निकल गया। हाँ, बाबा एक दिन बोले थे ना बनी बनाई बन रही है, तो वही मुख में आ गया। नहीं समझ रहे? बन ठीक है, रही है तो बना रहे हैं ना दीदी। बाबा वो बोल सकते हैं, हम लोग नहीं बोल सकते हैं। बाबा बोल सकता है, बहुत अच्छा, बाबा बोल सकते हैं, मैं नहीं बोल सकती क्योंकि मैं एक्शन में हूँ, मैं यहाँ पर हूँ। और मैं तो अभी केवल एक जन्म का ड्रामा नहीं बना रही। सबसे बड़ी बात ये है, हम पूरे 5000 वर्ष का ड्रामा फिक्स कर रहे हैं अभी के हमारे कर्म से। ठीक है,